डियर स्टूडेंट्स, कल हमने 5th सेमेस्टर का फर्स्ट लेक्चर किया था, जिसमें जो हमारा टॉपिक था वो था कि वस्त्रों की सतह पर हम विविधता कैसे उत्पन्न कर सकते हैं। आज सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैप्टर है फिनिशेस, यानी कि जो भी हमारे फैब्रिक्स होते हैं, जो हमारे वस्त्र होते हैं, उनकी फिनिशिंग कैसे की जाती है। फिनिशिंग या फिनिशेस को हम हिंदी में वस्त्रों की परिसज्जा के नाम से जानते हैं। तो आइए बात करते हैं वस्त्रों की परिसज्जा या टेक्सटाइल फिनिशिंग क्या होता है। बच्चों, हम सभी बाज़ार से कपड़े खरीद कर लाते हैं और वस्त्र खरीदते समय हम यह देखते हैं कि हमारे वस्त्र के ऊपर कहीं किसी भी प्रकार का कोई दोष तो नहीं है, कोई दाग धब्बे तो नहीं लगे, कहीं से वस्त्र आड़ा टेढ़ा तो नहीं है, वस्त्र में कोई गांठ तो नहीं है, कोई निशान तो नहीं है। तो इस प्रकार जब भी हम बाज़ार से वस्त्र खरीदते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा वस्त्र, उसकी सतह एक समान, साफ सुथरी, चमकदार और आकर्षक होनी चाहिए। ये जो प्रक्रिया है जो वस्त्रों की सतह को चमकदार और आकर्षक और एक समान बनाती है, उसको हम साधारण भाषा में वस्त्रों की फिनिशिंग कहते हैं। जब हम हैंडलूम पर या पावरलूम पर वस्त्रों का निर्माण करते हैं तो वस्त्र अनेकों प्रक्रियाओं के तहत गुजरते हैं। अनेकों जो फैक्ट्री के वर्कर्स होते हैं वो वस्त्रों को अनेकों प्रक्रियाओं से गुजारते हैं, जिससे उन वस्त्रों पर तेलों के या धूल, मिट्टी, गंदगी के निशान लग सकते हैं। साथ ही जब हम कपड़े को मशीन से उतारते हैं तो हो सकता है कि उसके कोई धागे टूट गए हों या फिर कहीं पर से हमारे जो ताने बाने के धागे हैं वो आड़े तिरछे हो गए हों, या वस्त्र हमारा एकदम समतल ना हो जैसा कि हमें बाज़ार में नज़र आता है। तो ऐसे वस्त्रों को बाज़ार में लाने योग्य बनाने में अनेकों प्रक्रियाएं होती हैं, जिनको हम परिसज्जा कहते हैं या वस्त्रों की फिनिशिंग कहते हैं। तो इस प्रकार वस्त्रों की फिनिशिंग में वो सभी यांत्रिक और रासायनिक प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं, जिनके द्वारा वस्त्र की सतह को आकर्षक एवं उपयोगी बनाया जाता है, ताकि उस वस्त्र को हम आसानी से बाज़ार में उतार सकें और ग्राहक उसे आसानी से खरीद सकें। वस्त्रों की सतह को इस लायक बनाना कि वो आसानी से बाज़ार में जाएं और हम उन्हें खरीद पाएँ, तो इन सभी प्रक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? वस्त्रों की परिसज्जा या वस्त्रों की फिनिशिंग कहते हैं। जब भी हम कोई कपड़ा बनाते हैं तो उसको फिनिश करने के लिए अनेकों प्रकार की प्रोसेसेस, अनेकों प्रकार की फिनिशिंग की प्रक्रियाएं उस पर की जाती हैं, जिनके बारे में आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी हम जानते हैं कि ग्रे गुड्स क्या होती हैं। बच्चों, ये एक क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि ग्रे गुड्स किन्हें कहते हैं। ग्रे गुड्स को आप हिंदी में कच्चा माल कह सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जब भी हम कोई वस्त्र हैंडलूम पर या पावरलूम पर बनाते हैं तो वह इस कंडीशन में नहीं होता कि हम डायरेक्ट उसको बाज़ार में उतार सकें, क्योंकि उसकी सतह आकर्षक नहीं होती, उस पर दाग धब्बे हो सकते हैं, उसका कलर एक समान नहीं हो सकता है, एक तरह से वो कच्चा माल होता है, वह फिनिश्ड नहीं हुआ हुआ, यानी कि उस पर कोई भी फिनिशिंग की प्रक्रिया अभी तक नहीं की गई है। तो ऐसे कपड़ों को, ऐसे वस्त्रों को हम ग्रे गुड्स के नाम से जानते हैं या कच्चे माल के नाम से जानते हैं। जब ग्रे गुड्स पर हम फिनिशिंग कर देते हैं तब वो हमारी फिनिश्ड गुड कहलाती हैं, या फिर तब वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट कहलाता है, जिसको हम आसानी से बाज़ार में उतार सकते हैं। तो ग्रे गुड्स यानी कि मशीन से उतरा हुआ कपड़ा जिसमें अभी फिनिशिंग नहीं की गई है, ऐसे कपड़े को हम ग्रे गुड्स कहते हैं।
तो बच्चों आप लोगों को फिनिशिंग क्या होती है यह भी समझ आ गया होगा, और ग्रे गुड्स किसे कहते हैं यह भी समझ आ गया होगा। हर प्रकार के कपड़े में, चाहे सूती कपड़ा हो, चाहे ऊनी, चाहे रेशमी, किसी भी प्रकार का वस्त्र हो, जब उसका निर्माण होता है तो उस पर फिनिशिंग अवश्य ही की जाती है। ये जो फिनिशिंग है ये अलग अलग प्रकार के वस्त्रों पर अलग अलग प्रकार की होती हैं। इनकी भी हम डिटेल में जानकारी लेंगे आगे के वीडियो में। अभी एक इम्पॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक है कि फिनिशिंग की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है या फिनिशिंग का क्या महत्व है। तो फिनिशिंग जब हम कपड़ों पर कर देते हैं तो उससे हमें बहुत सारे लाभ होते हैं, या उसकी कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हमें कपड़ों पर फिनिशिंग करनी पड़ती है। जिसमें सबसे पहला जो फिनिशिंग करने का कारण है या फिनिशिंग का महत्व है वो है वस्त्रों की सतह को आकर्षक एवं एक समान बनाना। हम सभी जानते हैं कि फिनिशिंग के द्वारा वस्त्र की जो सतह होती है वो देखने में सुंदर हो जाती है, एक समान हो जाती है, आकर्षक हो जाती है, और वस्त्र हमारा देखने में नया जैसा लगता है। तभी जो ग्राहक होते हैं वो उस वस्त्र की तरफ आकर्षित होते हैं। यदि हम बिना फिनिशिंग करा हुआ कपड़ा बाज़ार में उतारेंगे तो ग्राहक उसको खरीदने के लिए आकर्षित नहीं होंगे। दूसरा कारण है वस्त्र की सतह को नरम या सख्त बनाने के लिए। कुछ वस्त्र ऐसे होते हैं जब वो मशीन से उतरते हैं तो वो ज़्यादा नरम होते हैं और हमें उनकी सतह को थोड़ा कड़क या थोड़ा सख्त बनाने की आवश्यकता होती है। तो फिनिशिंग के द्वारा हम वस्त्र की सतह को कड़क बना सकते हैं। उदाहरण के लिए आप लोगों ने देखा होगा कि सूती कपड़े जब बाज़ार में बिकते हैं तो उनके ऊपर मांड या जिसे हम स्टार्च कहते हैं उसकी फिनिश की जाती है, जिससे कि सतह एकदम कड़क और सुंदर नज़र आती है। इसी प्रकार कुछ वस्त्र ऐसे होते हैं जो कड़क होते हैं और उन्हें हमें नरम करने की आवश्यकता होती है। तो हम अपने वस्त्रों को फिनिशिंग के द्वारा या तो नरम भी बना सकते हैं या फिर कड़क भी बना सकते हैं। यह हमारी आवश्यकता पे डिपेंड करता है। तीसरा जो फिनिशिंग का महत्व है वो यह है कि फिनिशिंग के द्वारा वस्त्रों के दोषों को छुपाया जा सकता है। उदाहरण के लिए वस्त्र की सतह पर रोएं निकले हुए हैं, या वस्त्र में ताने या बाने के धागे कुछ तिरछे हैं, या वस्त्र का किनारा सही नहीं है, या वस्त्र पर कोई दाग धब्बे लग गए हैं, गंदगी लग गई है, तेल के निशान लग गए हैं। तो इस प्रकार के सभी दोषों को हम फिनिशिंग की प्रक्रिया के द्वारा सही भी कर सकते हैं और छुपा भी सकते हैं। चौथा जो फिनिशिंग का महत्व है वो है वस्त्रों का वज़न बढ़ाने के लिए। हम सभी जानते हैं कि कुछ वस्त्र ऐसे होते हैं जिनमें वज़न होना आवश्यक होता है, जैसे कि पर्दे का कपड़ा, या फिर हम लहंगा और साड़ी आदि बनवाते हैं तो उसमें अच्छे से फॉल्स बने, उसके लिए आवश्यक होता है कि कपड़ा हमारा वज़नदार हो। हमारे कुछ वस्त्र ऐसे होते हैं जैसे कि रेशम, जिसका कि भार बहुत कम होता है। तो अगर हम रेशम के वस्त्रों का भार बढ़ाना चाहते हैं तो फिनिशिंग के द्वारा हम वस्त्र का भार भी बढ़ा सकते हैं। वस्त्रों में सिकुड़न, क्रीज आदि को कम करना, यह भी एक कारण है जिसके द्वारा वस्त्र पर फिनिशिंग की जाती है। हम सभी जानते हैं कि वस्त्रों को खोलते समय, तह करते समय या पहनते समय वस्त्रों पर अनेकों प्रकार की सिलवटें आ जाती हैं, क्रीज पड़ जाती हैं। तो फिनिशिंग के द्वारा हम ऐसे वस्त्र बना सकते हैं जिनमें क्रीज ना पड़े या वस्त्रों की क्रीज हट जाए, सिलवटें उसकी हट जाए। दूसरा, वस्त्रों को आकार में बनाए रखने के लिए या वस्त्रों का आकार सही करने के लिए, जैसा हमने पहले भी बताया कि जब हम वस्त्र को हैंडलूम या पावरलूम से उतारते हैं तो कहीं से वो वस्त्र हमारा आड़ा तिरछा हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सारा वस्त्र ही हमारा सीधा हो, लेकिन फिनिशिंग की प्रक्रिया के द्वारा हम वस्त्र के आकार को बिल्कुल सही कर सकते हैं, उसके ताने और बाने के धागों को बिल्कुल राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री के कोण पर ला सकते हैं, जिससे कि हमारा वस्त्र एकदम सीधा हो जाता है और वस्त्र की किनारी भी एकदम सीधी हो जाती है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बाज़ार से आड़ा तिरछा कपड़ा
खरीदना कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं करता है। एक और महत्व है वस्त्रों पर फिनिशिंग करने का कि वस्त्रों में कोई विशिष्ट गुण डालने के लिए, हम सभी जानते हैं कि हमारे वस्त्र जो होते हैं उनमें कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण गुणों को हम डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए आप सभी ने बरसात में जो छाता यूज़ होता है उसके कपड़े को देखा होगा, उस पर एक फिनिश होती है जिसको कि हम वाटरप्रूफ फिनिश कहते हैं। तो साधारण कपड़े पर हम वाटरप्रूफ फिनिश भी कर सकते हैं। इसी तरह से टेबल कवर पर भी हम वाटरप्रूफ फिनिश करते हैं। इसी के साथ साथ कुछ जो हमारे वर्कर्स होते हैं वो फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं तो उनके कपड़ों पर फायर प्रूफ फिनिश की जाती है। इसी प्रकार से अनेकों इस तरह की फिनिश हैं जो कपड़े में विशेष गुण उत्पन्न कर देती हैं। तो इसीलिए फिनिशिंग का प्रयोग कपड़े में विशेष गुण को उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। इसके साथ ही फिनिशिंग से हम वस्त्रों की सतह पर या वस्त्रों में नवीनता ला सकते हैं और विविधता ला सकते हैं। जैसा कि हमने पहले लेक्चर में भी पढ़ा था कि वस्त्रों पर विभिन्नता लाने के लिए हम फिनिशिंग का भी प्रयोग करते हैं। बहुत सारी ऐसी फिनिशेस होती हैं जैसे रोएदार, वस्त्रों की सतह को रोएदार बनाने वाली फिनिश जिसको हम नैपिंग और ब्रशिंग कहते हैं। उसी के साथ ही वस्त्रों की सतह पर डिज़ाइन बनाने वाली फिनिश जिसको हम एम्बोजिंग या मोहरिंग कहते हैं। तो इसी प्रकार से कुछ ऐसी फिनिशेस होती हैं जिससे हम वस्त्र की सतह को सुंदर, आकर्षक, नवीन या वैरायटी लिए हुए बना सकते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि फिनिशिंग किसे कहते हैं, ग्रे गुड्स किसे कहते हैं और फिनिशिंग का क्या महत्व है। अब आगे की वीडियोस में हम इसका आगे का जो पार्ट है वो पढ़ेंगे। तब तक आप इस वीडियो को 2-3 बार ध्यान से सुनकर याद कर लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।